Hello everyone, I CMA Dr. Amit Kumar Arora welcome you all on this video lecture of financial accounting. Today we are going to discuss accounting equation. तो आज हम अकाउंटिंग इक्वेशन सीखेंगे। एक एग्जांपल से मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ। अकाउंटिंग इक्वेशन जैसा कि हम सबको पता है, अकाउंटिंग इक्वेशन इज बेस्ड ऑन द डुअल एंटिटी कॉन्सेप्ट। एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू साइड, डेबिट एंड क्रेडिट। तो अकाउंटिंग इक्वेशन ये एग्जांपल हमने लिया है। इसमें हम स्टार्ट करेंगे कैसे करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन को। हमें पता है अकाउंटिंग इक्वेशन फॉर्मूला इज असेट्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो हमें सबसे पहले ट्रांजैक्शन को पढ़ना है और हमें ये समझना है कि इससे क्या आ रहा है और क्या जा रहा है, क्या इंक्रीज होगा और क्या डिक्रीज होगा। इट विल अफेक्ट डेबिट साइड, इट विल अफेक्ट असेट साइड और लायबिलिटी साइड। कई तरह की ट्रांजैक्शन हो सकती हैं। ऐसा भी हो सकता है कि एक ट्रांजैक्शन असेट्स और असेट्स में ही चेंज आए, दोनों साइड असेट्स को अफेक्ट कर रही हैं। मे भी हो सकता है दोनों साइड लायबिलिटीज को अफेक्ट करें, मे भी हो सकता है एक साइड असेट्स और एक साइड लायबिलिटीज को। तो मैंने एक बड़ा सा क्वेश्चन लिया है जिसमें सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे हमारे। पहला है कमेंस बिजनेस विद कैश, गुड्स एंड फर्नीचर। तो असेट्स के अंदर हमारे पास आ रहा है कैश प्लस स्टॉक प्लस फर्नीचर। सो कैश 50,000 रुपीज आ रहा है, स्टॉक 20,000 इंक्रीज होगा और फर्नीचर अमाउंट 30,000। और हमें पता है इन सब का टोटल को क्या बोलते हैं, कैपिटल। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो भी लगाया है उस सब का टोटल कैपिटल कहलाता है। तो 50, 20, 30, 1 लाख रुपए हमारा कैपिटल ऐड होगा। सेकंड ट्रांजैक्शन है सोल्ड गुड्स टू राम ऑन क्रेडिट, उधार बेच रहे हैं, कॉस्टिंग 4,000 फॉर 5,000। 5,000 रुपए का गुड्स, 5,000 रुपए में गुड्स बेचा है जिसकी कॉस्ट 4,000 रुपए थी। तो अगर हम समझे तो 4,000 रुपए का तो स्टॉक हमारे पास से जा रहा है और 5,000 रुपए का गुड्स हमने उधार पे बेचा है। तो हमारे जब हम उधार बेचेंगे तो हमारा क्या बनेगा, डेटर ऐड होंगे। तो एक नया कॉलम बनेगा डेटर का। तो 4,000 रुपीज हमने 5,000 रुपीज डेटर में ऐड करे और जो 1 लाख रुपए का 1,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है वो कहाँ ऐड होगा, कैपिटल में। जितने भी प्रॉफिट्स हैं वो कैपिटल में ऐड होते हैं, जितने भी लॉस एक्सपेंस हैं वो कैपिटल में से माइनस होते हैं। तो दोबारा समझा रहा हूँ, गुड्स राम को बेचा है उधार, 4,000 का गुड्स था 5,000 रुपए में, तो 4,000 रुपए का गुड्स चला गया स्टॉक में से माइनस, 5,000 रुपए के डेटर इंक्रीज हुए क्योंकि हमें पैसे मिलेंगे और 1,000 रुपए का प्रॉफिट कैपिटल में ऐड हुआ। थर्ड, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कॉस्टिंग 13,000 फॉर 16,000। 13,000 का गुड्स 16,000 रुपए में कैश में बेच दिया, तो 16,000 कैश आ रहा है, कैश करें ऐड करेंगे और गुड्स कितने का जा रहा है हमारे पास से 13,000 रुपीज का। और 3,000 रुपए का प्रॉफिट अभी मैंने आपसे डिस्कस किया पिछली एंट्री में, कैपिटल में ऐड होगा। नाउ परचेज गुड्स फॉर कैश, तो यहां सीधा सीधा कैश जा रहा है हमारे पास से और गुड्स आ रहा है 30,000 रुपीज का। तो गुड्स में हमने स्टॉक में ऐड कर दिया और कैश में से माइनस कर दिया। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। इस बार गुड्स हम उधार खरीद रहे हैं तो गुड्स तो हमारे पास आ ही रहा है, क्योंकि उधार खरीद रहे हैं इसलिए हमारी क्या बनेगी, लायबिलिटीज में हमारी बनेगी कैपिटल, सॉरी लायबिलिटीज में बनेंगे हमारे क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स में हमने ऐड करा 10,000 रुपए क्योंकि हमें इन्हें पैसा देना होगा। पेड रेंट 3,000 इंक्लूड 2,000 इन एडवांस, 3,000 रुपए हमने पे कराए रेंट के जिसमें से 2,000 रुपए एडवांस है। तो 3,000 रुपए तो हम कैश में से घटाएंगे क्योंकि 2,000 रुपए एडवांस है, तो वो हमारी क्या बनेगा, असेट्स बनेगा। तो असेट्स में एक कॉलम हम और ऐड करेंगे एडवांस का और उसमें हम 2,000 रुपए ऐड करेंगे एडवांस के और 1,000 रुपए का जो नेट खर्चा हुआ वो माइनस होगा कैपिटल में से। दोबारा समझिए, 3,000 रुपए पे करा है तो कैश हमारा 3,000 रुपए से माइनस हो गया, 2,000 रुपए इसमें से एडवांस है हमारी असेट्स है, तो एडवांस का कॉलम ऐड करा, उसमें 2,000 रुपए हमने ऐड करे, -3 + 2 1,000 रुपीज का जो नेट खर्चा हुआ है वो कहां से माइनस हो गया, कैपिटल में से। पेड वेजेस
वेजेस पे कर रहे हैं तो क्या जा रहा है, कैश माइनस होगा और कैपिटल माइनस होगी। देन कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए निकाल रहे हैं, कैश निकाल रहे हैं ड्राइंग से, तो कैश कम होगा एक तो आपका, और दूसरा कहां से विड्रॉ करोगे, अपनी कैपिटल में से। ओके, यही गुड्स निकाला होता तो स्टॉक माइनस होता और कैपिटल माइनस होता। नाउ नेक्स्ट इज सैलरी आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग इज आवर लायबिलिटी, तो एक कॉलम लायबिलिटी में बनाएंगे आउटस्टैंडिंग का, वहां पर 1000 रुपए हम ऐड करेंगे लायबिलिटी के नाम के, और रेंट खर्चा है तो इसलिए कहां से कटेगा, कैपिटल में से। तो लायबिलिटी प्लस कैपिटल माइनस फॉर आउटस्टैंडिंग। देन चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, फर्नीचर पर डेप्शन लगाया है तो एक तो फर्नीचर की वैल्यू में से हम रिड्यूस करेंगे इसको, -500 रुपीज फर्नीचर के, और -500 रुपीज कैपिटल में से क्योंकि हमारा खर्चा है। देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज 5%, तो हाउ मच अमाउंट वी हैव टू चार्ज, तो हमें क्वेश्चन में ऊपर देखना पड़ेगा कहाँ हमने ड्राइंग करा था, ये रहा, कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज 10,000 रुपीज हमने ड्राइंग किया था, तो 10,000 का 5% कितना आएगा, 500 रुपीज। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम चार्ज कर रहे हैं 500 रुपए, तो क्या ट्रीटमेंट करेंगे इसके लिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब हम चार्ज कर रहे हैं तो बिजनेस के लिए इनकम है क्योंकि हमें पैसा मिलेगा, तो 500 रुपए हम ऐड करेंगे कहां पर, अपनी कैपिटल में हम लोग ऐड करेंगे 500 रुपीज प्लस 500 रुपए क्योंकि इनकम है। अब जो इंटरेस्ट चार्ज करेंगे वो कौन पे करेगा, बिजनेसमैन पे करेगा, कहां से पे करेगा, अपने कैपिटल में से पे करेगा, इसलिए 500 रुपीज हम माइनस करेंगे कैपिटल में से। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, वो हमेशा एड इन कैपिटल और लेस फ्रॉम कैपिटल किया जाता है। नाउ अब हमें क्या करना है, अब हमें इन सब का लास्ट में टोटल कर देना है और इन सब के बैलेंस निकाल के फाइनल आंसर हमें चेक करना है कि असेट साइड के जितने भी टोटल है और जो यहाँ पर लायबिलिटी साइड के टोटल बनेंगे वो दोनों इक्वल आ रहे हैं या नहीं। अगर ये दोनों अमाउंट इक्वल आ रहे हैं तो दैट मीन्स हमने जो है क्वेश्चन ठीक किया है। तो ये मेथड है डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग इक्वेशन समझने का, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, आई बिलीव कि आपको क्लियर हो गया होगा कि अकाउंटिंग इक्वेशन में एंट्रीज को किस तरीके से हमें पुट करना है। थैंक यू।